एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले कहाँ हैं? बोले कुंज में विराज रही हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। तुरंत ललिता, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे? अभी अभी मुंह को पता चली, उनको तो सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है। वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं। वो तो बहुत व्यस्त हैं, लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनके तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब सखियां भाव विह्वल हो गई। किशोरी जी भाव विह्वल नहीं हुई, नीचे नेत्र करके बैठी हैं। पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा। चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना? ठाकुर जी जहां खड़े वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी। कैसे देखूं, किसको पहले देखूं? ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए। आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान हो गए, चरणों में बैठ गए। और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं, और कितना सुंदर स्वरूप है श्री जी का। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद है बंधु, ठाकुर जी क्या कहते हैं श्री जी को देख करके? प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। हे श्यामा जी, वैसे तो आप निरंतर द्वारिका में भी हम रहे तो हमारे चित्त में रहती हैं, पर निरंतर आपके हर बार के रूप की वर्णन कहा करूं? हर बार एक नयो रूप से दिखे आप में। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे, तब तब नयो नयो लागे। ऐसे भ्रम होत में काहू, देख न री दुति को दुति लेखन न कागत। ऐसा लगे आपको देख करके कि शायद पहले मैंने कभी देखो ही ना, ये तो कोई नयो रूप है। रूप तो वही है, लेकिन वाकई कांति ऐसी अद्भुत है जाए कि हर बार ऐसा लगे कि मैंने कोई नयो रूप देखो।
आपके अरूप की बलैया। कोटि चंद्र ते कहां दुराऊं, री नए नए रागत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की सांति, न होई तुष्टि रही निस दिन जागत। कोटि कोटि चंद्रमान से भी यदि आपकी नजर बलैया उतारूं तो भी फीको लगे, ऐसा मधुर स्वरूप है ठाकुर जी। श्री जी को, किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे ही किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहती हैं, श्याम सुंदर, 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुझको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए? बोले, जादन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रु बिंदु भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि आगे की लीला संवरण हो, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए कि एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके वह वचन को निर्वहन करते भई आज 100 वर्ष है गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रन से नहीं आई है। मैं आपसे यही मांगना चाहूंगा, आज मुझ को आज्ञा दे दो। वो जो हृदय में सागर, वो जो हृदय में तालाब नदी बन चुका है और नदी के भाव से अब सागर बन चुका है, वाकु अब यहां से प्रस्थान करन दो। मुझ को रोवे को वरदान दे दो, मैं थोड़ा रोना चाहूं। 100 वर्षन से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किए, एक तो सोई नहीं है, दूसरी नेत्रों से एक अश्रु बिंदु भी प्रकट नहीं किया है। और आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके श्री जी कहती हैं, आप आज्ञा करो। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, हृदय से लगा लियो। चिन्मय चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हैं लगे। सब सखियां रूप को देख करके आनंदित हैं लगी। ठाकुर जी के द्वारिका रूप, द्वारिकाधीश रूप से वह रूप को धुला करके अब वृंदावन चंद के रूप में उनको तैयार करन लगी। टेढ़ो पाग, टेढ़ो से मुकुट सिर पर धारण करायो, कारी कमरी पहनाइए, हाथन में शंख चक्र गदा पद्म थे, 2 भुजा वाले ठाकुर जी है गए। कर में मुरली पधरा दई, ठाकुर जी की कारी कामर डाल करके चंदन को इत्र लगायो, ठाकुर जी की मधुर पत्रावली को श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दिया। द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे। सब सखियां सहचरियां इस रूप को देख करके कह रही हैं, लाला 100 वर्ष पहले के रूप को देख करके आज तक जीवित रही, अब आज यार युगल रूप को देख के आगामी 100 वर्ष तक तुम ना भी दिखोगे तो भी रह लेंगे, बस आज दिख गए यही बहुत है। ठाकुर जी श्री जी से मिले, सब सखियों ने ठाकुर जी का ब्रज नंदन के रूप में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठाए और बैठा करके खूब नेत्रन से निहारो। और बंधुओं, अब यहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे, केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जी, अब बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछु दिना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होएगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलता रहेगा। और
श्री जी बोली, फिर से समय देके जा रहे हो आप? पहले परसों को समय देके गए, और या बार तो आप, पिछली बार तो चलो परसों के भरोसे हम रह लें, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कहा है। ठाकुर जी चरणन में गिर गए, बोले मुझको क्षमा कर दो, ये लीला करना बहुत आवश्यक है। अभी यदुवंशी को संहार आदि सब क्रिया है, आपकी आज्ञा से सब होएगा। वह को पूर्ण करते ही मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा, और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में हम आप निवृत्त निकुंज में लीला विहार करेंगे। ब्रज द्वारिका में मिलन में यह वचन किशोरी जी ने दियो, ठाकुर जी ने दियो। किशोरी जी जिद्दी नहीं है, किशोरी जी पीछे थोड़ी पड़े ठाकुर जी के, जामे आपकी रुचि जैसो आपको। कितना सुंदर भाव भाई जी का ये, मैंने पहली बार गाया, मुझे तो आता भी नहीं, बस गा दिया। ऐसे 16 गीत हैं, एक गीत ठाकुर जी गाते हैं, फिर दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी गाते, फिर किशोरी जी गाती हैं। ऐसे भाई जी ने आज ही सुबह जब देख रहा था तो हमारा एक बालक हमसे बोले, महाराज जी कभी श्री जी की कृपा हो तो अगले या कभी भी, कोई वचन नहीं दे रहा हूं, पर ठाकुर जी के ही उत्सव में, वर्ष भर तो हम कथा करते हैं, ये तो हमारी लाल जी से चर्चा है, इसमें कभी 16 गीत गाएंगे, पूरे 16 गीत जो ठाकुर जी और श्री जी के हैं, और उन्हीं पे ही चर्चा, जो यथामति शक्ति गुरुजनों की आज्ञा लाल जी की इच्छा से होगी वो करेंगे। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, जानना कछु सुख जानो। आप जिसमें सुखी वही मेरो सुख है, और मेरे लिए अन्य कोई मेरे द्वारा निर्मित कोई सुख नहीं है लाल जी। आपको जिसमें प्रसन्नता वही मेरा सुख है, तो मैं अपना सुख बताऊं कैसे? श्री जी के भाव सुन करके ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी ने पहली बार कही, ललिता जी शयन शैया लगाओ, आज शयन करेंगे हम। 100 वर्ष के बाद ठाकुर जी की काली कामर नित्य श्री जी ओढ़ती हैं और वंशी को अपने चित्त से लगाती हैं। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी को निद्रा आई है, पौड़ गई शयन शैया पर। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके गए, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार ब्रज के नंदन बना के भेजे गोपी ने।